शादी से पहले कुंडली मिलान के बारे में तो बहुत बात होती है, कुंडली मिलाई भी जाती है, लेकिन शादी से पहले मैरिज हेल्थ कुंडली के बारे में क्या कभी सोचा है? और क्या कभी ये सोचा है कि ये कितना अहम है, कितना ज़रूरी है? आज सेहतनामा विद राजेंद्र में इसी पर बात करेंगे और हमारे साथ सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रितंबरा भल्ला मौजूद हैं इस बारे में बात करने के लिए। शादी की कुंडली मिलान के बारे में सुना था, लेकिन ये मैरिज हेल्थ कुंडली क्या है? ये कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, ये तो मैंने अपना ही डिवाइस किया हुआ टर्म है, मैरिज हेल्थ कुंडली। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुंडली 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 करते रहते हैं हम और एस्ट्रोलॉजी के पीछे भागते रहते हैं, और जब कभी हम फंस जाते हैं तो फिर हमको वो हेल्थ के सिस्टम, आई एम श्योर, आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत लोगों में होता है, पर जिसमें होता है उसमें 100% डिजास्टर होता है। फॉर इंस्टेंस, आज ही आई एनकाउंटर्ड अ कपल जिनका पहला बेबी बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी, अनकॉम्प्लिकेटेड, डिलीवर्ड नॉर्मली। डे 1 पे बेबी को सांस लेने में तकलीफ होने लग गई और डे 3 पे द बेबी वॉज नो मोर। किसी को पता नहीं चला क्या हुआ, सरकारी अस्पताल में पैदा हुआ बच्चा और वहीं पे बेबी एक्सपायर्ड। थोड़ी सी अवेयर थी लेडी, शी वेंट एंड गॉट हर सेल्फ इवेलुएटेड। जब चेकिंग कराई उन्होंने अपनी, तो पता चला कि उनको एक क्रोमोसोमल जेनेटिक रेयर सा डिफेक्ट है। और किस्मत वही सेम डिफेक्ट हस्बैंड में भी निकल आया। सो हम मतलब एक ही बीमारी थी जो हस्बैंड वाइफ दोनों में थी, और क्या वही वजह थी कि बच्चे की डेथ हुई? तो जब आपको दोनों, आप कोई बीमार है और आप नॉर्मली घूम रहे हो, इसका मतलब आपकी बीमारी डोमिनेंट ट्रेट नहीं है, राइट? डोमिनेंट ट्रेट का मतलब कि उससे आपकी डेथ नहीं होनी। आप होमोजाइगस नहीं हो। होमोजाइगस मतलब आपको वो बीमारी इस हद तक आ जाए जिसमें कि आपकी डेथ संभव है। सो जब दोनों में माइनर डिफेक्ट है, हस्बैंड एंड वाइफ में, बच्चे में मेजर डिफेक्ट हो जाता है। इट्स 50% प्रोबेबिलिटी। सो अगर आपके बच्चे में मेजर डिफेक्ट आएगा तो आप बच्चे को खो दोगे। सो इनके साथ ये हुआ कि इनके दोनों में माइनर सेम डिफेक्ट है, एंड एज अ रिजल्ट पहला बच्चा दे लॉस्ट। फिर क्योंकि हमने कहा भाई 25 से 50% चांस है, आप गिव इट अ ट्राई। सो सेकेंड कंसेप्शन में जब उन्होंने ट्राई किया, अनफॉर्चुनेटली उस सेकेंड प्रेगनेंसी में भी सेम डिफेक्ट था और बच्चा वो भी अबॉर्ट करना पड़ा। सो अब दो जब प्रेगनेंसीज लूज हो गई हैं तो यू आर इन अ फिक्स। सो मैंने उनसे यही सवाल पूछा पहला कि क्या आप दोनों भाई बहन तो नहीं हो दूर से? दूर के रिश्ते में? दूर के रिश्ते में। रिश्तेदारी में शादी तो नहीं हुई है? आप नहीं हुई है, बिकॉज रिश्तेदारी में अगर शादी, पुराने ज़माने में अगर आप अपना वैदिक कल्चर देखोगे तो वो लोग कभी नहीं अलाउ करते थे कि आप अपने फैमिली में शादी करो। और उसके रीज़न क्या होते थे? क्योंकि अगर आपका कोई जेनेटिक डिफेक्ट एक फैमिली में चल रहा है और आप ही की बहन से के बच्चों से उसकी शादी हो जाए तो आपके मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डिफेक्ट हो जाएगा। मतलब कि दोनों फैमिली से वो डिफेक्ट आके वो मेन डिफेक्ट, मेजर डिफेक्ट हो जाएगा। सो इट्स को कंसैंग्विटी बोलते हैं कि अगर आपका ऊपर वाला कड़ी दादा दादी सेम है या नाना नानी सेम है तो आपके डिफेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप में शायद वो नुकसान नहीं दिख रहा होगा, लेकिन Absolutely. आगे जो बच्चे होंगे उनमें बेहद वो खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ क्रोमोसोम जेनेटिक्स, इसके बारे में सुना है आपने? क्रोमोसोम्स होते हैं जो हम 46XX यानी कि फीमेल होती है, 46XY यानी मेल होता है। सो जब आप वो क्रोमोसोम्स मल्टीप्लाई होते हैं, XY जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स है, तो कहीं पे भी माइनर डिफेक्ट होता है तो आप दिखाई नहीं देता आपको, इट्स अ माइनर डिफेक्ट। जैसे कि थैलेसीमिया में होता है, थैलेसीमिया माइनर, जो कि हम सब में जानते हैं कि थैलेसीमिया माइनर, उसमें HB कम रह जाता है पर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर आसान भाषा में हम कहना चाहें कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों थैलेसेमिक है तो बच्चे के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बच्चे में आपका चांस ऑफ डेवलपिंग अ मेजर इज क्लोज टू 50%। तो इसलिए जब थैलेसीमिक बेबीज होते हैं उनको पूरी उम्र ब्लड चाहिए, उनका HB नहीं बढ़ता है, उनको जिंदा रहने के लिए खून चाहिए होता है और खून नहीं बन रहा होता है। सिमिलरली फॉर सिकल सेल डिजीज, और वो जो ब्रिटिशर्स में चल रही है बीमारी वहाँ पे, सो कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें कि आपका ब्लड लॉस होने का, जिसमें जेनेटिक बेसिस है, वो मल्टीप्लाई करती है। तो मैं सबको ये कहती हूँ कि भाई आप अपने टेस्ट करा लो।
ऐसा नहीं। टेस्ट शादी से पहले मतलब आप सजेस्ट करती है कि लड़का लड़की टेस्ट जरूर करा, हेल्थ टेस्ट मैं होने इसलिए चाहिए? कहती हूँ क्योंकि और क्या हमारे भारत में ऐसा कुछ होगा? यहाँ तो लड़के ने लड़की पसंद कर दी, लड़की ने लड़का पसंद कर लिया, शादी हो गई। हाँ, पर अगर आप जैसे कहते हो, इसमें जो मैं ऐड करना चाह रही थी वो ये थी कि अगर कोई शादी से पहले चेकअप नहीं होता है और हस्बैंड एजोस्पर्मिक निकल आता है तो बहुत समस्या होती है। मतलब कि इसमें स्पर्म काउंट ही नहीं है। तो आई वॉज मीटिंग अ कपल 2 days बैक, हस्बैंड का एक भी काउंट नहीं था। लव मैरिज है तो सब चलता है, अरेंज मैरिज में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, है ना। तो वो मुझे कहती कि मैम मैं तो चाहती हूँ कि मैं किसी का डोनर सीमेन ले लूँ, पर हस्बैंड नहीं मानते, मेरी लीगो तो सेटिस्फाई नहीं होती। नाउ द मैरिज विल गो इन फॉर अ डिज़ास्टर। तो मुझे लगता है कि कुछ बेसिक टेस्ट और हस्बैंड्स का रिलक्टेंस जब आप कंसीव नहीं कर पाते हो टुवर्ड्स टेस्टिंग इज़ ह्यूज, मतलब वो नहीं टेस्ट कराने को तैयार होते। तो मुझे लगता है कि हम अपने कपल को, क्योंकि इतनी सारी फर्टिलिटी इशू होते तब भी हस्बैंड नहीं तैयार होते हैं। उसी की बात लेकिन आप कौन से टेस्ट इस पर्टिकुलर जो आप कह रही हैं कि जेनेटिक हो सकती है बीमारी, अगर सेम फैमिलीज में मैरिजेस हों, मैरिज जो है वो सेम फैमिली में हो तो ये प्रॉब्लम, तो उसमें आप टेस्ट कौन से सजेस्ट करते हैं? देखिए, अगर तो सेम फैमिली में मैरिज है तो आप थैलेसीमिया की बात कर रहे हैं, तो एटलीस्ट बेसिक HB इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, थैलेसीमिया स्क्रीनिंग तो बिल्कुल ज़रूर करा लेनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक करेक्टेबल डिसऑर्डर है ना। क्योंकि हमें अगर पता चलता है लेट थर्ड मंथ क्रॉस करने के बाद कि हस्बैंड वाइफ दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं, जैसे कि मेरे पास एक कपल आया, हस्बैंड को मैं उनको वाइफ का हम एज ऑन द फर्स्ट डे मैं करा लेती होती हूँ, उनका मैंने थैलेसीमिया टेस्ट कराया तो उनका थैलेसीमिया माइनर निकला। सो उनको जब हमने हस्बैंड को बोला कि आप करा लो, कहता मैं तो नहीं लगाता सुई, एंड ही वाज सो रिलक्टेंट, कहता इनका रिपीट करा लो, हो सकता है मैम गलत रिपोर्ट। अच्छा। सो देन वी रिपीटेड वाइस बिकॉज हमारे पास टाइम था। कल हमने जब हस्बैंड की रिपोर्ट आई तो वो भी पॉजिटिव निकला। तो फिर इस कंडीशन में फिर आप क्या सजेस्ट करते हो? यहाँ पर तो ये भी नहीं कि जो हम कह रहे हैं कि मैरिज हेल्थ कुंडली प्लान की जाए, शादी से पहले कुछ टेस्ट ज़रूरी होने चाहिए या कंसीव करने से पहले टेस्ट होने, पर यहाँ तो कंसीव करने के बाद टेस्ट जब हुए तब पता चला कि ये प्रॉब्लम है। तो अब इस सिचुएशन में आप क्या सलाह देते हो? देखो, अक्सर हम लोग कंसीव करने के बाद ही अभी जो स्टेज में बैठे हैं वर्ल्ड ओवर, हम कंसीव करने के बाद ही डिस्कस करते हैं, है ना। या कुछ आजकल यंग कपल अवेयर हैं, वो प्री कंसेप्शनल आके हमसे टेस्ट करा लेते हैं, तो वो भी एक स्थिति है। पर मुझे लगता है कि उसमें आपने एक स्टेप तो ले ही लिया ना, आप शादी तो कर ही चुके हो। लव मैरिज जहाँ पे आपने इन्हीं के साथ रहना है वो अलग कहानी है, फिर तो आपने कोई टेस्ट नहीं करानी और शायद कोई कुंडली भी नहीं देखनी, है ना। पर जहाँ आप प्लान्ड मैरिज कर रहे हो वहाँ पे एटलीस्ट आप कुछ बेसिक टेस्ट करा लो, उसमें से अपना लेडीज़ को अपना HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करा लेना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में खूब सारे लॉसेस हैं, जैसे कि जिस लड़की की मैं बात कर रही हूँ, अबॉर्शन ज़्यादा हुए हैं किसी के भी, उसने अपनी बुआ के, मासी के, उनके कई 5-5, 6-6 लॉसेस थे, तो वो ये भी जेनेटिक है। हाँ जी। सो उनको अपने इवैल्यूएशन जरूर करा लेना चाहिए। अगर हस्बैंड की फैमिली में भी लॉसेस हैं और वाइफ की फैमिली में लॉसेस हैं तो दोनों को चांसेस हैं कि उसमें कुछ ना कुछ जेनेटिक डिफेक्ट होगा, वहाँ खतरा और बढ़ जाता है। एब्सोल्युटली। एक पेशेंट अभी जिसकी मैं बात सुनाने जा रही हूँ वो ये है कि उसके मदर के 5 3rd 4th मंथ के अबॉर्शंस हो गए। उसके बाद बहुत डिफ़िकल्ट 2 प्रेगनेंसीज हुई, दोनों बहनें हैं, और बहन के भी 2 3rd मंथ 4th मंथ लॉस हो गया। अब इसका भी कल 4th मंथ का लॉस हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में आप क्या सजेस्ट करते हैं? अगर आपने वो हिस्ट्री हमें पहले रिवील करी हो तो हम ज़्यादा केयरफुल हो सकते हैं, राइट। आपको बेड रेस्ट प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये नहीं मैं कह रही हूँ कि मैरिज कुंडली में इसमें फ़र्क पड़ेगा, बट एटलीस्ट अवेयरनेस तो ब्रिंग अबाउट करनी पड़ेगी ना। अगर हम एजुकेट नहीं करेंगे तो उनको ये नहीं पता चलेगा कि हम को शादी से पहले क्या चीज़ें ज़रूर देखनी है। ऑफ कोर्स शादी से पहले आप जेनेटिक एवैल्यूएशन सबका तो नहीं करा सकते। और हम जिस समाज में रहते हैं जहाँ पर तो इतनी मेजर हेल्थ इश्यूज हो तो भी डॉक्टर्स के पास जाने से लोग कतराते हैं। बिल्कुल।
तो हम यहाँ पे जेनेटिक इवैल्यूएशन तो नहीं करा सकते, पर एटलीस्ट जो आपके माध्यम से मैं सिर्फ कम्युनिटी को ये बोलना चाहूँगी कि जो लोगों के फैमिली में हाई रिस्क है वो अपना इवैल्यूएशन शुरू ज़रूर करें। एटलीस्ट शादी से पहले कुछ अपना एक पेडिग्री चार्ट जेनेटिक वालों से मिलके ज़रूर प्लान करें, जिससे शादी करने जा रहे हैं दोनों की फैमिली में कोई ऐसा डिफेक्ट तो नहीं है जो कि आप दोनों को शादी करने से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप यू मे टेक अ बैक स्टेप और नहीं शादी करो, पर शादी कर लो, पर एटलीस्ट अवेयरनेस तो ऐसी रखो जो कि आप टाइमली आपका इलाज हो और यू डोंट लूज बेबीज। तो क्या यही साइंटिफिक वजह है कि सेम फैमिली में शादियां मना की जाती हैं? हाँ जी, इसीलिए सेम फैमिली में शादियों के लिए मनाही की जाती है कि आप अपने ही फैमिली में अगर आप शादी करोगे तो आपका जो डिफेक्ट है वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ऑफस्प्रिंग को आएगा। मुझे बहुत ज़ोर से डांट पड़ी थी कई साल पहले ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर से। किस बारे में? थैलेसीमिया के बारे में। मेरे एक बहुत अच्छे अजीज़ फ्रेंड की डॉटर यहाँ से शादी करा के ऑस्ट्रेलिया चली गई। वहाँ जाके उनका टेस्ट हुआ थैलेसीमिया फर्स्ट, जैसे कि वो लोग करते हैं, हम तो नहीं करते हैं ना प्रेग्नेंट, एंड शी केम आउट टू बी माइनर, और हस्बैंड का अल्फा थैलेसीमिया निकल आया, विच इज़ अनदर काइंड ऑफ अ थैलेसीमिया। फॉर्चुनेटली ये दोनों से बच्चे में इतना मेजर डिफेक्ट नहीं आता, पर उस डॉक्टर ने, ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर ने मुझे इतनी लंबी चिट्ठी लिखी, डॉक्टर हाउ डेयर यू गेट देम मैरिड। मैंने कहा भाई मैंने तो नहीं शादी कराई, विच इज़ व्हेन आई वाज वर्किंग इन अनदर हॉस्पिटल एंड देयर आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार डेफिनेटली अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। और क्योंकि अरेंज मैरिज है, हम ऑस्ट्रेलिया जाके ऐश करेंगे सोचा, पर फॉर्चुनेटली बच्चा वाज नॉट हैविंग एनी डिफेक्ट और बेबी ठीक है। दूसरा बच्चा उन्होंने नहीं प्लान किया क्योंकि उनको लगा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, पूरी प्रेगनेंसी हम सोचते ही रहे कि क्या होगा। इसके बाद से आप अवेयरनेस फैलाने लगी। इस तब से मैं सबको बोलती हूँ कि भैया फैला रही हैं आप। मैरिज करने से पहले अपनी वो जेनेटिक एनालिसिस के बारे में, थैलेसीमिया स्क्रीनिंग के बारे में ज़रूर सोचो। बाकी हेल्थ चेक तो सब जाते हैं, कराते रहते हैं, पर इसके बारे में बात अभी भी बहुत कम हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रितंबरा, बेहद अहम जानकारी डॉक्टर रितंबरा ने हमारे साथ साझा की। शादी से पहले सिर्फ कुंडली मत मिलाइए, शादी से पहले हेल्थ चेकअप भी ज़रूर कराइए, और ख़ासकर प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले हस्बैंड वाइफ दोनों का हेल्थ चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए बेहद अहम होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सेहतनामा विद राजेंद्र को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।